संख्या दी जाती है, एक संख्या से दूसरी संख्या को हम भाग करते हैं तो वहाँ से हम एचसीएफ निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है, आपको दो संख्या दी गई है 135 और 225। यहाँ से क्या करना है आपको, 135 से आपको 225 को भाग करना है। एक सेकंड। तो 135 से कम 135 लगा लीजिए, 0 12 में से 3 का यहाँ पर ये हमें एचसीएफ तो निकालते हैं, तो इसको हम जो शेष आता है उससे उस भाजक को हम भाग करते हैं। यहाँ कितना जाएगा आपका 135, 90 90 क्योंकि 2 और ज़्यादा हो जाएगा, कितना बच गया 45। अब क्या करेंगे, 45 से किसको भाग करेंगे, 90 2 और ज़्यादा जाएगा, 2 5 10 2 4 8 तो शेष कितना आ गया जी। इसका मतलब इसका जो एनसीएफ है वो कितना आ गया 45। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, वो हम कह सकते हैं हमने कितने को भाग किया 225 में, कितने से भाग किया 135 से, कितनी बार गया एक बार, शेष कितना बचा 90।
हमारे शेष कितना बचा 0, तो एनसीएफ कितना आ गया 8। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम क्या पूछा गया था, स्तंभों की संख्या, स्तंभ कहते हैं कितनी लाइनें बनी, स्तंभों की संख्या कितनी आ गई 8। ये इसका आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन है इसका, युग्म विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके हमें बताना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो सुपीरियर होता है वो किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो पहले हम शुरू करेंगे, जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन शुरू किया था, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर कितना हो गया 3, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निर्मेय द्वारा a किसके बराबर होगा b q + r के, a बराबर हो गया 3q + r, जहाँ r कितना हो जाएगा 0, 1 और 2, क्योंकि 3 से कमेगा, तो a बराबर क्या बनेगा, एक तो बनेगा 3q, r 0 रखेंगे, एक 3q + 1 और एक 3q + ले लिया, हमने ले लिया a बराबर कितना है 3q। हम इसमें दोनों को क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो गया a स्क्वायर, जैसे 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q का स्क्वायर, इसके बराबर दिखाना है 3m। तो आप इसमें से क्या कॉमन ले लेते हो, 3, तो हो गया 3 3 9 यानी 3q स्क्वायर, जहाँ 3q स्क्वायर किसके बराबर हो गया m के, इसका मतलब a स्क्वायर कितना हो गया 3m, ये दिखाना था। अब हमने फिर से क्या ले लिया, माना अब हमने a बराबर ले लिया 3q + 1, फिर क्या करेंगे हम, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इसका वर्ग कर दीजिए, a स्क्वायर इधर से 3q + 1 का स्क्वायर, 3 दिया या एक बार लेना चाहो तो 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 गुणा 3q गुणा 1, 3 दिया 9q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 दिया 6q। अब क्या करना आप लोग, 9q का स्क्वायर + 6q हमने एक जगह लिख दिया, बस 1 को हमने बाहर लिख दिया, इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल दिया 3, 3 दिया 9, 3 दूनी 6 और प्लस कितना आ गया, जहाँ 3q का स्क्वायर + 2q हमने कितना ले लिया m, तो a स्क्वायर कितना बन गया 3, पूरे की जगह आ गया m + 1, ये चीज़ गाड़ी थी हम। अब एक बार हम कर लेते हैं, माना a बराबर 3q + 2, फिर वही चीज़ दोनों ओर वर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a का स्क्वायर इधर से 3q + 2 का स्क्वायर, तो देखिए 3 किया, तो लिखो एक बार 3q का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 गुणा 3q गुणा 2, 3 दिया 9q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दिया 6 दूनी 12q। अब क्या करना है, 9q का स्क्वायर + 12q प्लस इस 4 को चेंज कर देते हैं, 3 और 1 4 हो गए 4। अब क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन निकालो, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 1 3 और ये 1 बाहर, जहाँ 3q का स्क्वायर + 4q + 1 किसके बराबर हो गया m के, तो a स्क्वायर कितना बन गया 3, पूरे की जगह m + 1,
एकम 1 3 किया 9 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। देखो 27 क्यू की घात 3 गुणा कर लो 9 किया 27 क्यू का स्क्वायर 9 एकम 9 क्यू इसको इकट्ठा कर दिया तो प्लस 1 बार निकाल पूरे में से क्या कॉमन निकाल देते हैं 9 कॉमन निकाल देते हैं तो 9 किया 27 क्यू 9 किया 27 9 एकम 9 क्यू प्लस 1। हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को क्या मान लेते हैं 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस क्यू बराबर क्या है m तो a क्यू कितना बन गया 9 पूरे की जगह गया m प्लस 1 यानी 9m प्लस 1। अब क्या लिखें हम माना फिर वही चीज आ गई a बराबर 3 क्यू प्लस 2 करने पर दोनों को हम कर देते हैं a का घन इधर से 3 क्यू प्लस 2 का घन क्या होगा पहली संख्या 3 क्यू इसका घन दूसरी संख्या 2 इसका घन प्लस 3 अपनी ओर से आ गया दोनों की गुणा हो जाएगी 3 क्यू गुणा 2 और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2 यानी 3 किया 9 किया 27 क्यू की घात 3 2 का घन 8 3 किया 9 किया 18 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2 गुणा कर लो 27 क्यू की घात 3 4 किया 54 क्यू की घात 2 4 गुणे 36 क्यू और प्लस में कितना आ गया 8। इस पूरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ जाता है 9 9 किया 27 9 6 54 9 4 36 प्लस 8 जहाँ 3 क्यू की घात 3 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू किसके बराबर आ गया m तो a क्यू कितना आ गया 9m प्लस 8। फिर हम उसी तरीके से लिखेंगे कि यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक है जिसका घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं हम आगे हो जाएगी क्या है अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं और हम अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.2 अभाज्य गुणनखंड यानी जो हमें संख्या दी गई है हमें उसके गुणनखंड करने हैं वो भी केवल अभाज्य संख्याओं से। क्या होती है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स जो केवल अपने आप से भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं तो किसी और संख्या से भाग नहीं होते। तो हम 140 से कर रहे हैं 2 से करेंगे 2 सत्ते 14 यानी 70 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे यहाँ 2 दिया 6 2 5 10 अब ये 2 से नहीं होता 2 के बाद 3 या 3 से भी नहीं होगा 5 से होगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7 तो 140 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 यानी 2 कितनी बार आया 2 बार 5 कितनी बार आया 1 बार और 7 कितनी बार आया 1 बार। बस इतना क्वेश्चन करना है कि चलो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड करके। दो संख्या दी गई है जैसे पहला बार है 26 और 51 तो पहले हम 26 के गुणनखंड कर लेते हैं 2 एकम 2 2 दिया 6 अब ये केवल 13 से जाएगा 13 एकम 20 फिर हम 91 का करते हैं सीधा 7 से जाएगा तो किसी से नहीं जाएगा 13 सत्ते 91 13 एकम 3 यानी 26 के गुणनखंड क्या बन जाएगा 2 गुणा 13 91 का बन गया 7 गुणा 13 बोले। तो 26 के गुणनखंड बन गए 2 गुणा 13 91 के बन गए 7 गुणा 13। अब पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13 और भी कुछ आ सकता था उसे गुणा करके लिख दें। अब लिखेंगे हम एलसीएम। जो कॉमन आया है वो तो लिखना है जो रह गया वो लिखने हैं यानी 2 रह गया और 7 रह गया गुणा कर लीजिए 7 दूनी
14, 14 3 42, 14 एकम 14 और 4 18। तो उसका जो HCF है, LCM है, वो कितना आ गया 182। फिर क्या दिखाना, हमें इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करनी है, हमको निकालना है PX गुणा QX, दो संख्याओं का गुणनफल। जो दो संख्या दी गई है हमें उनका क्या निकालना है, गुणनफल। पहली क्या है 26, दूसरी क्या है 51। तो गुना करेंगे 26 एकम 26, हाथ लगे 2 और 26 गुणा में 9 यानी आ गया 234 और हाथ लगे थे हमारे 2 तो 236। फिर हमें क्या निकालना है, LCM गुणा HCF। LCM कितना निकाला हमने 13 182। LCM कितना निकाला 13, गुणा करके देखो 13 दूनी 26, हाथ लगे 2, 13 8 104 और 2 106, 13 एकम 13 8 10 23। तो इसका मतलब जो PX गुणा QX है उसका मान किसके बराबर आ गया, HCF गुणा LCM। और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ आपको। तीन संख्या दी गई है 12 15 21, मैं इनका HCF LCM निकालना है। तरीका वही है, पहले आप 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का कर लीजिए, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर आप 21 का कर लीजिए, 3 पंजे 7 एकम 7। तो 12 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के आ गए 3 गुणा 5, 21 के आ गए 3 गुणा 7। हमें इसका HCF निकालना है। जब 2 थे तो दोनों में कॉमन निकालना था। अब 3 है तो तीनों में क्या कॉमन है, देखो 3 3 3 3 आ रहा है और तो कुछ नहीं है। तो HCF कितना हो गया 3। अब निकालेंगे हम LCM। तो ये 3 तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये कॉमन है। तो क्या आएगा 2 गुणा 2, क्योंकि दोनों बच गए। इधर से क्या बच गया 5 और इधर से क्या बच गया 7। गुना कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 70 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपका इस तरीके से लिखा हुआ है HCF 306, 657, 9 और हमको क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए HCF हमें कितना दिया हुआ है 9। ब्रैकेट में जो पहली संख्या है वो क्या है PX और जो दूसरी संख्या है वो क्या है QX। मैंने भी बताया था आपको दूसरे सवाल में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल PX गुणा QX किसके बराबर होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो क्या बन जाएगा PX गुणा QX और बटे में क्या आ जाएगा HCF। इन चार चीज़ों में से कोई तीन चीज़ दी जाती है और एक चीज़ हमसे निकलवाई जाती है। तो PX कितना है 306, QX कितना है 657 और HCF कितना है केवल 9। काट दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। बाकी हम गुणा कर लेते हैं, वो आती है 22,338। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 22,338। इसका एलसीएम आपका आ जाता है।